एक जमाने की बात है, एक ऐसी वादी में जहां सितारे जमीन के बहुत करीब चमकते और हर फूल अपनी ही धन में गुनगुनाता, वहां एक छपी हुई सल्तनत थी जिसे बाज़गश्तोहे की सल्तनत कहा जाता था। इस सरजमीन पर मलिका इलारा हुकूमत करती थी, जिनकी आवाज़ तूफानों को थमा देती और बीमारों को शिफा दे देती। मलिका की बेटी शहजादी लियोरा एक मुनफरिद तोहफा रखती थी, वो परिंदों की जुबान समझ सकती थी। अपनी 12वीं सालगिरह पर लियोरा को अपनी मां की जानिब से चांदी के पत्थर का एक हार तोहफे में मिला। लेकिन जैसे ही जश्न के दौरान आसमान पर कंदीलें रोशन हुई, एक ठंडी और पुरअसरार हुआ वादी में चलने लगी। इसी के साथ एक शफाफ चमकदार पंख, एक कुरिसटिल पंख, आसमान से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया और लियोरा के हाथों में गिरा। इसी रात लियोरा ने पहली बार हुआ को बोलते सुना, पंख ने तुम्हें जाना है नगमे की बेटी, खोए हुए जंगल की रात तुम्हें बुलाती है। तजस्सुस ने लियोरा के दिल में खौफ पर गालिब आ लिया। अगली सुबह वो अपने बेहतरीन दोस्त नेको, एक शरारती बोलने वाला लूमड़ी, और पंख को अपने हार में महफूज रख कर रवाना हुई। उन्होंने सरगोशियों वाले जंगल को उबूर किया, अक्कास दरिया के ऊपर तैरते पिल पर से गुजरे और बिलाखिर खोए हुए जंगल तक पहुंचे, एक ऐसा मकाम जो कदीम जादू से छुपा हुआ था। वहां दरख्त बगैर हुआ के हल रहे थे और फिजा भोली हुई आवाजों से भरी थी। पंख की चमक हर कदम के साथ तेज होती गई। वो एक खफा दरख्त से मिले जिसका नाम गिरनिकल था। वो 500 साल से जड़ों में बंधा था और कई मुहिमजुओं को भटकते देख चुका था। गिरनिकल ने कहा, जो कुरसटिल पंख रखता है, इसे आने वाले दरख्त को बहाल करना होगा, तभी जंगल अपना नाम याद करेगा। खोए हुए जंगल के कल्ब में एक दरख्त था, आईने वाला दरख्त। इसकी छाल चांदी जैसी थी और पत्ते शीशे की किरचियों जैसे। कभी वो हर ज़ीरू की हकीकत जाहिर करता था, मगर अब वो मुरझाया, कड़वा और बदसूरत हो चुका था, एक पुराने धोखे का शिकार। इसे बहाल करने के लिए लियोरा को दुनिया में छुपे 3 सच तलाश करने थे: सितारों की लोरी, भूले हुए देव का आंसू, गिरे हुए अनका की याद। ये हर एक खजाना एक अफसानवी मखलूक की हिफाजत में था और हर एक लियोरा को आजमाइश में डालने वाला था। पहली तलाश ने उन्हें अरियोन के तैरते जज़ायर तक पहुंचाया, जहां सितारों के परिंदे हुआ में गाते और चमकते थे। वहां की मलिका परिंदा निहायत दिलकश और शानदार अपनी आवाज खो चुकी थी, एक आसमानी चुड़ैल ने चारा ली थी। लियोरा नेको और गिरनिकल ने चांदनी और नगमे से एक जाल बनाया जिससे चुड़ैल को पकड़ लिया गया। चुड़ैल ने सरगोशी की, मैंने सिर्फ वो चराया जो मैं खो चुकी थी, उम्मीद। लियोरा ने इसे मुआफ कर दिया। मुतासिर होकर चुड़ैल ने आवाज वापस की और परिंदों की मालिका ने उन्हें एक जगमगाता गीत, सितारों की लोरी, बतौर तोहफा दिया। इसके बाद वो सूई हुई वादियों की तरफ गए जहां पथरीले देव कभी रहा करते थे। वहां उन्हें एक मुजस्समा मिला, टुवर्न, जो आखिरी देव था और सदियों से साकित और गमज़दा था। वो रोता था लेकिन इसे याद न था कि क्यों। लियोरा इसके हाथ पर चढ़ी और उसने सितारों की लोरी गाई। देव की याद वापस आई, इसने अपने भाई को एक तूफान में खो दिया था। एक आंसू उसकी पथरीली नक से गिरा और एक चमकता हुआ हीरा बन गया, भूले हुए देव का आंसू। आखिरी खजाने की तलाश में वो राख की चोटियां पहुंचे जहां सदियों पहले एक अनका, फीनिक्स, ने एक गांव की जान बचाने के लिए खुद को नजर किया था। वहां उनकी मुलाकात एक लड़की एम्बर से हुई जो आग के स्कार्फ में लिपटी थी और जिसे अपनी शनाख्त का कुछ इल्म न था। वो हवाओं में पली बड़ी थी मगर उसका दिल अलिफाड़ने को तड़पता था। जब एम्बर ने पंख को छुआ, वो सोने की रोशनी में लिपटी और अनका की तरह भड़क उठी। वो दोबारा जिंदा हुई, एक नई जिंदगी में। एक चमकता हुआ जर्रा, अनका की याद, लियोरा को मिला। तीनों खजाने लेकर वो आईने वाले दरख्त के पास वापस आए। लियोरा ने एक एक खजाना दरख्त की केवके में रखा। दरख्त चमका, फिर एक रोशनी से फट गया और उसके अंदर आईनों का एक चक्कर नुमुदार हुआ जो सिर्फ शक नहीं बल्कि सच, दिल और यादें दिखाते थे। जादू टूट गया। जंगल ने गाना शुरू किया। हुआ ने सरगोशी की, बाज़गश्त बहाल हो गई। पंख को इसकी आग मिल गई है। गिरनिकल दोबारा जवान हो गया। नेको की खाल चांदी जैसी चमकने लगी और लियोरा के हार में अब एक छोटा सा दरख्त उग आया जिसके पत्ते क्रिस्टल के थे। वापसी पर बाज़गश्तोहे की सल्तनत फिर से जगमगा उठी। आसमान साफ हो गया और सितारे अपनी पूरी शान में लूट आए। मलिका एल्रा ने खुशी से लियोरा को गिले लगा लिया। लियोरा अब वो लड़की नहीं रही थी जो रवाना हुई थी।
वो अब बहादुरदाना और दुनिया की आवाज़ों की मुहाफिज थी। एम्बर हुआ की रखवाली बन गई। निको शाही मजाक का उस्ताद बन गया। गिरनिकल जंगल का दरख्त फिर से बना और आने वाला दरख्त हमेशा के लिए सच की पनाहगाह बना रहा।